अच्छा, दूसरा है, कुछ भी अगर हमको समझना है, आगे बढ़ना है, जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब क्या होता है? जन्म अधिकार से जुड़ा हुआ है और अधिकार जन्म से जुड़ा हुआ है। पहला आयाम है, ये एक पहलू है। दूसरे के लिए बोला जाता है जन्मते ही अधिकार नहीं मिलता है, अधिकारी हो जाते हैं जन्म लेते ही, उसके बाद कर्म की बात आती है। अधिकार को देखा जाए, शिक्षा को देखा जाए, व्यवस्था को देखा जाए, तो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके सामने पहले माँ होती है। पहले का उसको कुछ भी पता नहीं होता, बीजारोपण का, कि हमारे माता पिता कैसे कैसे मिले, क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता होता। जब बड़ा होता है, पिता के समान होता है, वो बड़ा होता है, उस प्रक्रिया से जब वो भी गुजरता है तब उसको यथार्थ बोध होता है। जब वो भी एक पिता बन जाता है और पुत्री होती है, तो जब वो भी एक माँ बन जाती है, तब धीरे धीरे उसको बोध होता है उस सिस्टम का। उसके पहले सुनते हैं, बड़े होते हैं तो कुछ शिक्षा से जानते हैं, पढ़ाई लिखाई होती है, तो जो शिक्षा होती है वो गुरुकुल में संस्कार की शिक्षा दी जाती है। अभी जो पढ़ाई जा रही है दुनिया में, वो संस्कार की पढ़ाई नहीं है, वो व्यापार की पढ़ाई है। व्यापार कैसे किया जाए, नौकर बनने की पढ़ाई है। जब नौकर बनने वाली पढ़ाई हम पढ़ते रहेंगे तो ना नुकुर करते ही रहेंगे नौकरी। और यहाँ पर ना नहीं करो, ना कर मना ना नहीं करो, यहाँ तो सेवा है, नौकरी नहीं है। नौकरी अर्थात ना नहीं करो, ना जी की नौकरी नहीं है यहाँ पर हाँ जी की नौकरी, ना जी का घर, ना जी वाले वापसी, और हाँ जी का घर है। एक ने कही दूजे ने मानी, बाबा कहते हैं मेरे दोनों बच्चे ज्ञानी, और हाँ जी उनकी प्राप्ति है। बालक सो मालक, बाप आते ही बच्चों को क्या बोलते हैं, मालेकम सलाम के साथ बालेकम सलाम। जो बालेकम बालक हैं उनको क्या कहते हैं बाबा, मालक। मालेकम हमारे बच्चे मालक हैं, उनको बाप पहले नमस्ते करते हैं। सारी दुनिया जिन्हें याद करे वह हमें याद करते हैं, और बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारी दुनिया जिन्हें याद करे वह याद प्यार हमें देते हैं, वो है बाबा। संजीवनी कोर्स या सत्य गीता कोर्स या जो भी कोर्स 6-7 महीने का जो भी क्लास चले हैं, उसमें बताया गया है कि जो बाबा है, वो बाबा शब्द वो माँ के लिए है। बाबा सिर्फ बच्चों के लिए माता पिता हैं, और जितने सन्यासी मार्ग हैं, निवृत्ति, जो प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं करते, माता पिता के पाठ को स्वीकार नहीं करते, उनका बाप आया हुआ है। बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। तो बाप कौन है? कितनी बार इशारा था कि जहाँ बाप नहीं है वहाँ पाप होता है, वहीं पाप होता है जहाँ बाप नहीं होता। तो कौन सा बाप? बाप कौन सा? किसी घर में गृहस्थी में सिर्फ बाप का होना जरूरी है, माता पिता दोनों का होना जरूरी है। गृहस्थी को अगर मर्यादित ठीक ढंग से चलाना है तो उन सन्यासियों के लिए होमवर्क था, बाप को याद करो। एक बाप 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 बिंदी बिंदी की बात करके दिखाते हम कितने निरहंकारी हैं। हमारी निराकारी स्टेज है, और सबसे ज़्यादा देह भान उन्हीं को होता है। प्रैक्टिकली देख लीजिए, एक पिक्चर बनी थी ओ माई गॉड की, जब कान्जी लाल जी मेहता का घर जो है इंश्योरेंस कराया गया था, भूकंप आ गया, घर का इंश्योरेंस हुआ था। तो जब भूकंप आया तो जा करके ऑफिस में एप्लीकेशन दिया कि हमारा घर जब गिर गया है तो हमारा दूसरा बनवाया जाए, क्योंकि उन्होंने अपना इंश्योरेंस करा लिया था। तो उसमें का जो कार्यकर्ता था वो बोला कि ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसकी हम जिम्मेवारी थोड़ी लेते हैं, ये तो भगवान ने गिराया है, भगवान के द्वारा हुआ है। तो ये एक चाटा मारा उसके गाल पर और बोला हमने नहीं मारा है, भगवान ने मारा है। तो इसमें बहुत ही बहस हुआ। उसने भगवान के ऊपर केस किया। भगवान के ऊपर केस किया माना उसके अंदर आस्था था, विश्वास भी था, आस्तिक था, और पूरी दुनिया नास्तिक थी। लेकिन ये दिखा रही थी कि हम आस्था वाले हैं, ये नास्तिक है।
नो आस्था है इसके अंदर। अभी सभी धर्म वालों को कोर्ट में घसीटा था वो, कि जितने कंपनी खोले हुए हैं ये लोग, ब्रांच और ब्रांचेज, इन सब में हम सभी ने किस्त जमा कराई है इन लोगों ने, कि हम भगवान से मिलाएंगे तुमको, तुम्हारा दुख दूर कर देंगे, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे, तुम्हारा घर बन जाएगा, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम स्वर्ग में जाओगे, आदि आदि के नाम पर। तो हमारी माँ मर गई, हमारा घर गिर गया, हमारे घर में चोरी हो गया, सब कुछ लूट गया, तो ये हमको दें? क्योंकि भगवान को हमने नहीं देखा, हमने इन्हीं को देखा है और इन्हीं पर विश्वास करके किया है। तो जब दिया हम इनको, तो लेने हम किस भगवान को पकड़ने जाएं? हमको तो भगवान नहीं दिखाई दे रहा है। नुकसान चाहे किसी से भी हुआ हो, इंश्योरेंस हुआ है, जब इंश्योरेंस हुआ है तो किसी भी कारण से नुकसान हो, अगर आप जिंदा हो, अगर उससे जब आप बचे हो तो आप दो, आप भी चले जाते तो न लेने वाला होता न देने वाला होता, लेकिन लेने वाला भी है, देने वाला भी है, दोनों बचे हुए हैं। आज जो लेन देन करना है वो क्या है? भौतिक वस्तुएं हैं और व्यक्तियों के द्वारा लिया जाता है, दिया जाता है। अरे दाता का 3 काम, देता है, दिलाता है, दिया धन ले लेता है। तो उसको कोई देखा है? नहीं देखा है। एक एक सामान का जो वस्तु है वो व्यक्तियों के द्वारा ही निर्माण हुआ है। कप है, चश्मा है, मोबाइल है, कटोरी है, बेड है, बॉक्स है, घर है, दरवाजा है, ये हम ही आप ले सभी मिलजुल करके इसके जो फर्नीचर वाला है बना के गया है, मकान वाला जो मिस्त्री है, बिजली के जो बनाने वाला है बिजली विभाग का, या पेंटर है, पंडित जी अपना काम करके जाते हैं। तो सभी लोगों का कार्य क्षेत्र बटा हुआ है अलग अलग। मकान बनाने वाला है, मकान बनाएगा, उसको उसके बारे में पूरी जानकारी है। फर्नीचर वाले को फर्नीचर की जानकारी है, बिजली वाले को बिजली की जानकारी है। सभी लेन देन हो रहा है ना, लेकिन नाम उसका लिया जा रहा है जिसको किसी ने देखा नहीं है। सब बोल रहे हैं उसने वो कह के गया, उसने वो कह के गया, लेकिन देखा तो हम लोगों ने आप सभी को ही है और आप सभी से ही होना है, आप सभी के लिए ही हुआ है। तो मेरा सभी से यही कहना है, विनम्र निवेदन है हमारे लिए, जो हमारे अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है, समझ लिया और प्रैक्टिकली संबंध से हम सभी एक साथ हो लिए, वो भगवान का ही स्वरूप हो सकता है, मेरे लिए है। सब इस बात को नहीं बोल सकते। और जो अनेक आत्माएं हैं नहीं समझी, उसके बच्चे हैं, कोई लायक है कोई नालायक है, जीवन जीने का सबका हक है, वो उतना ही समझ रहा है। उसके अधिकार को मत छीनो, जो उसको जरूरत है दे सकते हो दे दो, बस इतना ही है। और उसके बीच में क्या है? आप बड़े हो तो जितना हो सके उसको सहयोग दो। जो कोई हमारे साथ हमारे पास आ रहा है तो कोई अभाव को लेके आ रहा है भरने के लिए अपनी कमियों को, जो हमारे पास है उसको दे दें, थोड़ा बहुत जितना दे सकते हैं उसको उचित व्यवस्था दें, उसको सम्मान दें जो जिस लायक है। जो अधिकार मिलता है, अधिकारी जो उसके प्रॉपर्टी का, वो अधिकारी नहीं होता, थोड़ा बहुत ही मिल सकता है उसको, लेकिन अधिकार सबको नहीं मिलता है। उसी के लिए शक्ति इशारा की थी कि वारिस निकालो, वारिस ढूंढो। और ज्ञान का विस्तार बहुत हो गया है, सार में ले आओ तुम बच्चे, बीज बात निकालो इसमें से, सार 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 दो। तो सार किसको दिया जाएगा? सार सबके बीच में नहीं जाता है, सबके लिए होता भी नहीं है। गया तो समझ में ही नहीं आएगा। जो उस योग्य होंगे, जो बीज रूप आत्माएं होंगे, जो बहक गई हैं, भटक गई हैं, उनके बुद्धि में वो चला जाएगा, बोध हो जाएगा उनको। जो प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं, जो बच्चे होते हैं असल, जो प्रसव पीड़ा के द्वारा पैदा हुए होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे पैदा? यहाँ भी मुख वंशावली, एक एक को तैयार करने में क्या हालत हुई है। एक तो कोख से पैदा किए हैं, देख लीजिए कितना पीड़ा होती है। उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जन्म ले लिया तो अंत तक आपका साथ निभाए, मर्यादा से मर्यादित, मरते दम तक, तब कहें पुत्र जन्म सार्थक हुआ। सिर्फ जन्म लेते ही फाइनल नहीं हो सकता है। हो गया, चलो अब इसके आगे का देखते हैं। लालने के पाँव कैसे हैं? पालने में ही पता पड़ जाता है। लालने के पाँव पालने में ही पता पड़ जाता है। कोई माता बोले या ना बोले, बाप जाने ना जाने, लेकिन माता सब कुछ जानती है। उसके लिए बोला जा सकता है सब कुछ जानती है, क्योंकि बीजारोपण से लेकर के पालना तक उसका सहयोग होता है, बच्चे के साथ होती है। वो ना बोले ना बताए अलग की बात है। अगर वो जो जानती नहीं है वो असल में वो माँ नहीं होती है, भले जन्म दे दी।
लेकिन वो टाइटल नहीं मिल सकता है उसको, जो समझ ही नहीं पाई। तो इतने ढेर सारे जो भी संगठन बने हुए हैं, इतने फॉलोअर को लोग इकट्ठा किए, वो बच्चे नहीं हैं, सब भगत हैं। उनसे उससे कोई मतलब नहीं। जिम्मेवार आत्माएं जो नहीं होती हैं उनसे कोई मतलब नहीं होता है, जब चाहेंगे तब हट जाएंगे। क्या जाता है उनका? अरे बाबा बोले हैं, शक्तियों का इशारा था, चैलेंज तो तुम बच्चों ने किया है ना, तुम बच्चों की आवाज गई है ना दुनिया में, उनका थोड़ी गया है। उतने जिम्मेवार वो अपने को नहीं समझते, अधिकार के लिए सिर्फ बोलते हैं। सब बच्चे नहीं होते हैं, भगत होते हैं। वारिस सब कैसे हो जाएंगे? भगत आत्माएं हैं, उनको प्रसाद चाहिए, सिर्फ उनको उचित व्यवस्था दे दीजिए, उनके जरूरत का सब कुछ, बस इससे ज्यादा उनको चाहिए ही नहीं, खुश हो जाएंगे। ज्ञान चाहिए ही नहीं, अमृत चाहिए सिर्फ, और अमृत भी पात्र देख करके देना है। तुम बच्चों को ज्ञान पात्र देख करके देना है, पात्रता होनी चाहिए। पात्र नहीं है तो विष बन जाएगा, विरोधी बन जाएंगे आत्मा। और उसके लिए पात्र खाली करना पड़ता है पहले। जो कुछ भी बुद्धि में है सब खाली करो पहले, नहीं तो खलन पड़ती जाएगी। फिर क्या है, पहले पूरा खाली हो जाओ, पात्र को साफ कर दो पूरा। शेरनी का दूध सोने के पात्र में टिकता है का मतलब है सच्चाई, सत्यता, एकदम प्योर, खास। उसके बाद धीरे 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 वो 4 अवस्था में वो तो हो जाएगा उधर। और जब सच्चा नहीं रहेगा तो, और दूध उतरता कब है, कब उतरता है, वो भी प्रक्रिया सभी को पता है। प्रक्रिया से हट करके जो कुछ भी हम देते हैं, देना चाहते हैं, वो सब विज्ञान होता है। वो सदा काल के लिए नहीं रहता है। अल्पकाल का ज्ञान है, अल्पकाल का ध्यान है, अल्पकाल का व्यवस्था है, अल्पकाल का संगठन है, सदा के लिए नहीं है, जो अमर रहे। हम सभी के जाने के बाद भी जो बच्चे हैं वैसे ही रहें, फॉलो करते रहें, सत्य हमेशा अमर रहे। ऐसे नहीं कि समय के साथ आया और चला गया और लोगों की तरह से। तो जितने गुरु लोग बैठे हुए हैं, पुरुष गुरु के द्वारा कल्याण नहीं होगा, पुरुष गुरु के द्वारा कल्याण नहीं होगा। उन लोगों को जो होमवर्क मिला था, जो जिम्मेवारी मिली थी कि शक्तियों को आप गाइड नहीं करो, गार्ड बन के रहो, सुरक्षा दो, शक्ति को आगे करो, मात्र शक्ति को, मात्र शक्ति। आप व्यवस्था बनाओ, सभी कार्य करो, आप कार्य क्षेत्र में जिम्मेवारी तो आप लोग उठाओ, सब कुछ करो, लेकिन गाइड नहीं करना, क्योंकि फील्ड में तो आप ही लोगों को संभालना है। कोई व्यवस्था बनाना है, कहीं और आना जाना है, बहुत सारे सेवा आप ही भाइयों को ही करना है, लेकिन कहाँ आगे रहना है, कहाँ पीछे रहना है, ये भी बोला गया है। कहाँ आगे रहना है, कहाँ पीछे रहना है, इसको भी कितने बच्चे उल्टा रूप में ले लेते हैं। इसकी भी मर्यादा बनाई गई है। आज इस ज्ञान को लेकर के सभी जगह से पुरुष ने ही तो सुनाया, माताओं को दब दबा के रखा, कल्याण हुआ। अब बात आती है कल्याण या कल्याण का शब्द जो है ये किससे और कहाँ से जुड़ा हुआ है, इसको कहाँ जोड़ेंगे इस शब्द को? भाई शब्द है तो अर्थ जरूर होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ हुआ क्योंकि जिसकी चीज उसी को साजे, दूसरा करे तो डंका बाजे। जिसका काम है उसी के द्वारा होना है, दूसरे के द्वारा कैसे हो जाएगा? दूसरा कैसे कर लेगा उसको?